प्रॉपर्टी बेचने के बाद कैपिटल गेन टैक्स की सता रखी है चिंता, तो घबराइए नहीं, हमारे पास आपकी समस्या का एक सोल्यूशन है जिससे आप आसानी से प्रॉपर्टी का लेन देन भी कर पाएंगे और टैक्स भी नहीं देना होगा। तो आइए मालामाल वीकली के इस एपिसोड में जानते हैं कि ये सब कैसे होगा। टैक्स बचाने के पूरे मामले को हम एक सच्ची कहानी की मदद से आपको बताते हैं। मुंबई में एक महिला जिनका नाम कविता दमानी है, उन्होंने एक फ्लैट बेचकर जो प्रॉफिट कमाया वो उन्होंने नए घर खरीदने में लगा दिया और उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कैसे हुआ। दरअसल 2002 में कविता और उनके पति मनोज ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसका उन दोनों के पास बराबरी का हिस्सा था। फिर 2017 में कविता के पति ने अपनी पत्नी को अपने वाले हिस्से में से आधा गिफ्ट के तौर पर दे दिया। जनवरी 2020 में कविता ने वो फ्लैट 5.98 करोड़ में बेचा, जिससे उन्हें करीब 4.21 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला। मार्च 2021 में उन्होंने अपने पति से 3.85 करोड़ में एक फ्लैट खरीदा और 11.55 लाख स्टैंप ड्यूटी थी, यानी कुल 3.96 करोड़ का निवेश दिखाया गया, जिससे उन्हें धारा 54 के तहत टैक्स छूट मिल गई। यानी कि मुंबई की कविता दमानी की एक फ्लैट बेचकर जो मुनाफा कमाया था वो उन्होंने एक नए घर खरीदने में लगा दिया। उन्होंने ये घर अपने ही पति से खरीदा ताकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 के तहत कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिल सके। लेकिन इनकम टैक्स विभाग के अफसर ने इस ट्रांजैक्शन को फर्जी बताया और छूट देने से मना कर दिया। हालांकि मुंबई की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कविता के पक्ष में फैसला दिया और टैक्स छूट देने का आदेश भी दे दिया। टैक्स अफसर ने क्यों मना किया? एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये ट्रांजैक्शन असली नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है ताकि टैक्स से बचा जा सके। उनका कहना था कि कविता ने पहले ही प्रॉपर्टी में खुद कोई पैसा नहीं लगाया था और उनका नाम सिर्फ दिखावे के लिए जोड़ा गया था, इसलिए असली मुनाफा उनके पति का है और टैक्स भी उन्हीं को देना चाहिए। इसके बाद सीआईटी ने भी एओ की बात मानी, जिसके बाद कविता आईटीएटी पहुंची। आईटीएटी क्या है? आईटीएटी ने कहा कि 2017 में जब पति ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की तब से कविता उस फ्लैट की पूरी तरह से मालिक थी। किराया, टैक्स सब कुछ कविता के नाम से ही भरा जाता था और सारी इनकम भी उनके बैंक अकाउंट में आई, इसलिए प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर कोई सवाल नहीं उठता। फिर जब कविता ने नया फ्लैट खरीदा तो उन्होंने पूरा पेमेंट बैंक ट्रांसफर से किया, रजिस्टर सेल डील करवाई, टीडीएस काटा और सरकार को जमा भी किया और ये सारा लेन देन 2 साल की तय समय सीमा के अंदर ही किया गया। इससे ये साफ हो गया कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से असली और वैध था, चाहे खरीदार और विक्रेता पति पत्नी ही क्यों ना हो। आईटी एक्ट का सेक्शन 54 क्या कहता है? अगर आप अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि रिहायशी मकान बेचते हैं तो उस बिक्री से जो मुनाफा होता है उसे आप कुछ शर्तों के तहत दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में फिर से निवेश करती हैं, तो उन मुनाफों पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जरूरी शर्तें ये हैं: मुनाफा 2 साल के अंदर फिर से घर में लगाया जाए या निर्माणाधीन हो तो 3 साल में, सब दस्तावेज पूरे हो और ट्रांजैक्शन असली हो। रिश्तेदारों से खरीदने पर क्या छूट मिल सकती है? इस फैसले से साफ हुआ कि अगर सारे कानूनी नियम पूरे किए जाएं तो सेक्शन 54 के तहत पति पत्नी या किसी भी रिश्तेदार से घर खरीदने पर टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि ऐसा करते वक्त स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन उसे भी इन्वेस्टमेंट में जोड़ा जा सकता है। पति को घर बेचने पर जो मुनाफा होता है उस पर उससे भी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बहुत पहले खरीदी गई हो तो इंडेक्सेशन के बाद टैक्स कम लग सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लेन देन से प्रॉपर्टी परिवार में की रहती है और टैक्स प्लानिंग में भी मदद मिल सकती है। तो मालामाल वीकली के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप कौन सी चीजों के बारे में और जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।